प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर लगाते चलो। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, नल दमयंती या फिर कविता के नए प्रतिमान। तो मैं बता दूं, कछुआ धर्म जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। ये तो नहीं होगा, लेकिन नल दमयंती जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। अब बताओ जी, उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है। निवास स्थान पूछा गया, भाई लगाओ जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कहां है। 3 का ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी लगा लो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं कराया तो जरूर करना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आज के क्लास में। देखो, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया। प्रारंभ में जो है वो किस विषय का अध्ययन किया था, तो यह किया था कौन सा भाई। तो लगाओ 4 का सही जवाब क्या होगा, संस्कृत विषय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, रसातल यात्रा पाठ की कौन सी विधा है। रसातल यात्रा भाई ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा जो पाठ है वो किस विधा के अंतर्गत आता है भाई। नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति निम्न में से कौन रहे हैं। अब बताओ सही जवाब क्या होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं। 7 का सही जवाब बताओ चैट सेक्शन में फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार जीत कविता के कवि अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 7 का ए लगा लो, आपका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। क्या नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति। भाई नर और नारी का जो है इसमें शब्द आया अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ जी सही जवाब क्या होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर करने लेना। देखियो, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी पर भाई रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी याद रखिए। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। नदी के द्वीप जो रचना है वो किसकी रचना है। मोहन राकेश की है, उदय प्रकाश की है, अज्ञे की है या फिर नामवर सिंह की। तो ये रचना है कौन सा, अज्ञे जी की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 10 का सी लगा लो जी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। विलोम पूछा गया भाई, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। चतुर्भुज भाई बहुव्रीहि मिले तो बहुव्रीहि लगा देना, उसके बाद तो द्विगु तो है ही। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज 4 गो भुजा है। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाई। लगाओ 13 का सही जवाब क्या होगा,
मैंने बताया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और कौन सा मिश्र वाक्य, कितना हुआ 3 हुआ। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, 13 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है, क्या जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा सही जवाब हो जाएगा, लगाते चलो सही सही आंसर और रटते चलो हमारे साथ। ओके चलिए देखिए 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या भाई कितनी होती है? अब लगाओ 15 का सही जवाब क्या होगा, तो 5 होता है। कौन सा? एक होता है अंग, कौन सा अंग होता है, उसके बाद य होता है, उसके बाद मूर्धन्त न होता है, उसके बाद म होता है, उसके बाद ये दंत न होता है, बस इतना ही होता है। 5 हुआ, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? यथाशीघ्र मैंने बताया था, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा सकते हो। 16 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास का विशेषण पूछा गया है, तो विकास का जो विशेषण हो जाता है वो हो जाएगा कौन सा? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा का विशेषण ममेरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। ओके 18 का ए लगा लो आप सब। ओके चलिए देखिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अतरंग शब्द का विलोम क्या है? अतरंग का बहिरंग हो जाता है, अतरंग बहिरंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 19 का बी सही जवाब है, याद रखना। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ प्रत्यय को क्या कहते हैं? अब लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं तद्धित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। गीतावली किसकी रचना? अब लगाओ गीतावली जो रचना है वो किस कवि की रचना है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, नाभादास की है या फिर भूषण की है? तो गीतावली के कवि हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 23 का, आप लगा लो। के चलिए देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? अब लगाओ जी, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो ये माना है कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ये जो है इसकी वीरता का बखान भूषण जी ने किया है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जो काव्य संकलन रचना है वो किस कवि की रचना है? भाई सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, या अशोक वाजपेयी, या फिर जयशंकर प्रसाद। लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो 26 का मैं सही जवाब बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा की थी, कब की थी ये बताना है आपको। तो यह किया था 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो के। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था भाई नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में कौन है जो शुद्ध शब्द है भाई? तो आप लगा सकते हो ये तत्व सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध, नाप तोल करने वाले वस्तु को हम लोग भाई द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक
एग्जाम्पल में ले लो, चीनी, तेल, घी, आटा, ये सब आता है। समूहवाचक जैसे कि बंडल हो गया, कुछ गुच्छा हो गया, ये सारे के सारे समूह में आते हैं। भाववाचक यानी कि भाव के द्वारा व्यक्त, जैसे कि मित्रता, शत्रुता, दुश्मनी, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा यानी कि एक से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे कि हो गया पुस्तक, हो गया गाय, हो गया भैंस, हो गया, इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसको जातिवाचक कहते हैं। लेकिन अभी जो पूछा गया नाप तोल करने वाले वस्तु को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कह देते हैं, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 31 का सही जवाब आप लगा सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द जो है वो क्या है ये बताना है आपको। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? तो मैं बता दूं, भीख का जो तत्सम होता है वो होता है भिक्षा, यानी कि ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का, पाठिका कहां है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप लगा लो ना सर, ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश में समास पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना, छोटे रूपों में लिखना। तो लो जी, देश विदेश जो है ये कौन सा सही जवाब होगा? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो समास जो होगा देश विदेश बीच में लाठी लगा, यानी कि द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना जो कि कामायनी का अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। समन्वयवादी कवि इसी को बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा? वाराणसी में कौन सा संज्ञा होगा? भाई वाराणसी एक जगह है, खास जगह है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। जूठन जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसको भी याद रखना। ओके, चलिए देखिए 40 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? क्या प्रगीत और समाज जो लेखक है उसके, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है, उसके लेखक का नाम है कौन सा? प्रगीत नामवर सिंह की रचना है, लेकिन यहाँ पूछा गया लेखक ने, यहाँ पूछा जाता कि प्रगीत और समाज क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है जो कि नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, सरोज स्मृति किसकी रचना? सरोज स्मृति जो रचना है वो किसकी है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो कहां है भाई? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है वो है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है और यह लिया गया है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, देवली कैंप में किसे रखा गया था? देवली कैंप में जो रखा गया था वो रखा गया था भगत सिंह के दोनों भाई को, कौन सा? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था भगत सिंह ने। भाई लगाओ जी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? रोज जो शीर्षक पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है। कवि भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भूषण जी ने इन दोनों की वीरता का बखान किया अपने कविता में। ओके, चलिए देखिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला, एक यह पंक्ति किस कविता से है। ये विराट की प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक जो है ये है जन जन के चेहरा, एक गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या हुआ। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं। ज्ञानेंद्र पति जी किस राज्य के रहने वाले हैं भाई। पथरगामा, गोड्डा, झारखंड, कौन सा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए। अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।